तेजस्वी तो बोल दिए हैं चाचा हमारे आगे हाथ वाथ गिड़गिड़। तब उनको सवाल नहीं आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इन दिनों तेजस्वी यादव का बड़ा ही बयान वायरल हो रहा है क्योंकि बयान दिया गया है नीतीश बाबू को लेकर के। और नीतीश बाबू जिस तरीके से अपनी बातों को लेकर के और सियासत को लेकर के जाने जाते हैं कि उनको पलटू राम का एक नाम चिन्ह भी उपाधि में मिल गया है। अब ऐसे में कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि साफ तौर पर तेजस्वी यादव जो हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि ये नीतीश बाबू हैं जो हमारे आगे हाथ गिड़गिड़ा कर गठबंधन की मांग करते थे, हमारे आगे हाथ जोड़ते थे। और अब 2 साल हो जो भूल होनी थी 2 बार वो हो गई, लेकिन अब हम वो भूल नहीं करने वाले। सियासत तेज है तो लोक जनशक्ति पार्टी के ही नेताओं से जानने की कोशिश करते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर इसको किस दृष्टि से देखते हैं और क्या कुछ इस पर सियासत गरमानी चाहिए। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? तेजस्वी तो बोल दिए हैं चाचा हमारे आगे हाथ वाथ गिड़गिड़ाए हैं। अब देखिए तेजस्वी जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। एक बात बताइए, क्यों नीतीश जी हाथ गिड़गिड़ाएंगे? नीतीश जी मुख्यमंत्री थे ना, तो वो काहे के लिए उनके आगे हाथ गिड़गिड़ा जोड़ेंगे कि हमको अपने गठबंधन में ले लीजिए। अब तेजस्वी जी के पास कुछ नहीं रह गया है बोलने के लिए। कभी चिराग पासवान जी को टारगेट करते हैं, कभी नीतीश कुमार जी को टारगेट करते हैं। तेजस्वी जी काम कीजिए जनता के लिए, विपक्ष के नेता हैं आप। ये छोटी छोटी बातों को लेके आप सोच रहे कि हमको लोकप्रियता हासिल हो जाएगा ज़्यादा, हम चिराग पासवान को टारगेट कर देंगे, कभी नीतीश कुमार जी को टारगेट कर देंगे। बिहार की जनता या भोली वाली इतनी नहीं रहेगी, अब समझदार हो गई है। नीतीश बाबू इतनी बार पलट चुके हैं तो जब वो तो सवाल होएगा ही ना। नहीं, जब उनके साथ जाते हैं तब तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, तब उनको सवाल नहीं आता है। और जैसे वो एनडीए में आते हैं फिर वो हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं, पलटू राम हो जाते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, सही शब्दों का प्रयोग करें उनके लिए। सबसे पहली बात तो एक अभिभावक है, उम्र में उनके पिता के तुल्य हैं, तो शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि विपक्ष के नेता लोग उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसीलिए किसी के लिए अभी राजनीति में ऐसा पर्सनल ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि जिससे उनको आघात लगे, चोट पहुँचे। आप कीजिए विरोध, आप राजनीतिक विरोध कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन पर्सनल मत होइए। पर्सनल नहीं होना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? क्योंकि एक बयान तेजस्वी यादव का ये है और एक सदन में जो उन्होंने बयान दिया था कि हमसे बात कर लेते, हम तो आपके अपने ही थे, अभी अपने और फिर इधर गिड़गिड़ाने वाली बात। देखिए, वो तो सदन में जो बात वो बयान दिए थे उन्होंने, वो मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा, एक कटाक्ष किया। ये अभी जो हाल के दिनों में इन्होंने बयान दिया वो बिल्कुल क्या कहते हैं उनके निजता को दर्शाता है, तेजस्वी जी के निजता को दर्शाता है। वो आज प्रतिपक्ष के रूप में बिहार में हैं, विपक्ष के नेता हैं और ऐसे बयान देते हैं तो रियल में उनकी मानसिकता बिल्कुल निम्न स्तर की है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े नेता हैं और उनके पिता के तुल्य हैं, तो उनको रियल में एक सम्मान देना चाहिए व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन ये भी तो बात देखी जा सकती है ना, जितनी टीआरपी वहाँ पर नीतीश कुमार की है उतनी ही टीआरपी तेजस्वी यादव की भी है। नहीं, ये कहना कहीं से भी सही नहीं है। नीतीश कुमार जी की टीआरपी जो है वो आसमान और ज़मीन की का एक अंतर है। हाँ। और आप ऐसे बोलेंगे तो ये सही नहीं है। नहीं, आसमान धरती को एक मत कीजिए। आप नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी जी की आप तुलना कर रही हैं, तो ये तो मैं आपको क्या बोलूँ, आपकी भी मानसिकता को मैं कह दूँगा दर्शाता है। क्योंकि एक आसमान है नीतीश कुमार जी हर मायने में, उम्र में, तजुर्बे में, और जितना जंगल राज से उन्होंने बिहार को वापस लाया है, तो एक बहुत बड़ा उनका राजनीतिक तेजस्वी यादव तो अक्सर कंपैरिजन करते हुए दिख जाते हैं ना। तेजस्वी यादव जी जंगल राज लाने के लिए कंपैरिजन इस चीज़ का करते कि उनके माता पिताजी के टाइम पे जंगल राज था बिहार में। हाँ। और जब अभी उनके जब गठबंधन हुए तब बिहार में जंगल राज बैक हुआ है। तो इसीलिए इनका दोनों का कंपैरिजन करना बहुत आसमान और धरती को एक जैसे करने वाली बात है। नीतीश कुमार जी का कद बहुत बड़ा है राजनीतिक में और उनका मुकाबला तेजस्वी जी को अभी 7 जन्मों में करके तब लेना पड़ेगा। विपक्ष भी ये बात कहता रह रहा है कि एक तो भाजपा ने 2 वैसाखियों पे चल करके अपनी सरकार बना ली है और कहीं नीतीश बाबू जरा इधर उधर हुए तो फिर सबका। अरे मैं कह रहा हूँ विपक्ष का कहना काम है, विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है। कभी किसी को टारगेट करेंगे, कभी चिराग पासवान जी को टारगेट करते हैं, कभी नीतीश कुमार जी को टारगेट करते हैं। हम कह रहे हैं एनडीए मजबूती के साथ 5 साल केंद्र में भी चलाएगी और बिहार में भी फिर से एनडीए सरकार बनेगा 2025 में।
अभी तो चल ही रही है। ये डबल इंजन की सरकार फिर से दोबारा बिहार में बनेगी और केंद्र में भी 5 साल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अगुवाई में 5 साल और विकास के साथ